ट्वेल्थ करने के बाद में हमारा भी एक ऐसे सपना था कि हम भी डीयू में पढ़ें। CUT का एग्ज़ाम जो है वो एक इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम हो जाता है। मान लो है जो अपने अच्छी स्टडी प्रोवाइड की। अब अगर आपको किसी देश की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसमें मैटर अगर कोई चीज़ करती है तो वो है आपका CUET का एग्ज़ाम कि आपने उसमें किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस दी। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों और अभिभावकों, आज अपने साथ में है अश्विनी और अश्विनी ने हिमालय एजवेब से जुड़ के अपनी CUET UG 2024 की एग्ज़ाम की तैयारी की थी। बहुत ही अच्छी पढ़ाई करता था अश्विनी और अश्विनी को मिली है दीनदयाल कॉलेज और उसमें कोर्स मिला है मैथमेटिक्स ऑनर्स। तो अश्विनी बहुत बहुत बधाई हो बेटा, उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आप जीवन में जो भी चाहते हो आपको सब कुछ मिले, नेकी की राह पे सदैव चलते रहो, मेहनत करते रहो। तो आप CUET के बारे में सभी विद्यार्थियों को और अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे कि ये एग्ज़ाम जो है इसकी क्या प्रोसेस रहती है, किस तरह से इसकी तैयारी की जाती है, ये सारी चीज़ें एक बार आप ज़रूर बताएं। CUT का एग्ज़ाम जो है वो एक इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम हो जाता है अब, क्योंकि मेरिट बेस पे आपको अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाती है। तो 12th के नंबर अभी इतने इम्पोर्टेंट नहीं रहे जितने ये एग्ज़ाम रहा है, और एक मौका देता है भी आप 12th का इतना अच्छा नहीं गई उसके बाद भी आप अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये ज़रूरी चीज़ है और इसकी तैयारी करें और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। जैसे हमें पता है कि हमने जब 12th की थी तो 12th करने के बाद में हमारा भी एक ऐसे सपना था कि हम भी DU में पढ़ें, लेकिन जब पूछते थे अपने से बड़ों को, बड़े भाई बहनों को, रिश्तेदारों को ऐसी बातें पूछते थे कि क्या हम DU में जा सकते हैं, तो उनके मुंह से सिर्फ एक ही चीज़ निकलती थी कि 95% से नीचे अगर आए हैं तो DU के बारे में आप सोचो ही मत। बट अब ऐसा नहीं है। अब अगर किसी विद्यार्थी के 60%, 65 जो भी मार्क्स आते हैं 12th क्लास के अंदर, वो कहीं भी मैटर नहीं करते। वो सिर्फ मैटर करते हैं जब टाई ब्रेकिंग रूल्स लगते हैं, उस समय मैटर करते हैं, उससे पहले वो कहीं मैटर नहीं करते। अब अगर आपको किसी देश की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसमें मैटर अगर कोई चीज़ करती है तो वो है आपका CUET का एग्ज़ाम कि आपने उसमें किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस दी है। तो आपने जो हिमालय एजवेब के साथ में जुड़ के जो अपनी CUET UG की तैयारी की थी, तो हिमालय एजवेब ने किस प्रकार से आपकी सहायता की, किस प्रकार से आपको मार्गदर्शन मिला हिमालय एजवेब पूरे परिवार से, मैनेजमेंट से, टीचर्स से, हिमालय की टेस्ट सीरीज से, स्टडी मटेरियल से, ये सारी चीज़ें आप एक बार विद्यार्थियों को जरूर बताओ। हिमालय एजवेब ने अच्छी स्टडी प्रोवाइड की, अच्छे टीचर्स थे और अच्छा सपोर्ट था, और वहीं भाई जो भी है टेस्ट सीरीज़ है वो अच्छी चलती थी, रेगुलर टेस्ट थे, हमें क्वेश्चन दिए जाते थे मैथ्स के रेगुलर, ताकि हम घर पे जाके वो प्रैक्टिस कर पाएँ और मैथ स्ट्रॉन्ग हो, टाइम हमें कम लगे क्वेश्चन सोल्व करने में, वो सब हमें प्रोवाइड किया गया। और थोड़ा सा मीडियम का, जैसे कि क्लासेज हिंदी मीडियम में भी होती थी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम से, दोनों मीडियम में वो। आप इंग्लिश मीडियम से थे, हिंदी मीडियम से? मैं इंग्लिश मीडियम था। तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम। लैंग्वेज को लेके प्रॉपरली एकदम टीचर्स इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को चीज़ें इंग्लिश में डिलीवर करते थे, हिंदी मीडियम वालों को उनके कंफर्ट जोन के हिसाब से स्टडी मटेरियल भी आपको वैसा ही दिया जाता था। बिल्कुल। हॉस्टल्स में भी आपकी चेकिंग की जाती थी? कई बार हॉस्टल्स में भी सर आते थे, तो पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, हाँ जी, फोन में तो नहीं लगे बैठे हो। ये सबसे बड़ी चीज़ आजकल ये फोन वाला जो मामला ये हो गया कि विद्यार्थी एक बार उसमें लग जाता है, अगर स्क्रीन पे उसने एक बार यूं उंगलियां मारनी स्टार्ट कर दिया है फिर वो रुकता ही नहीं है और पता ही नहीं चलता कि समय कब निकल गया। तो और आप क्या कहना चाहेंगे अपने कॉलेज लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर में आपका क्या सपना है भविष्य में? फ्यूचर में यही है, अगर हमें अच्छा कॉलेज मिल चुका है, यूनिवर्सिटी मिल चुकी है, तो करियर में हमें फ़ायदा होगा बिल्कुल, कहीं ना कहीं। आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है, एक अच्छी कॉलेज मिली है, उसमें अच्छा कोर्स मिला है, अब आपको मेहनत करनी है और आप अपनी मेहनत के बल पे अब आगे अपना नाम बनाएंगे। कि कितनी आप मेहनत करते हो और कितना आप गेन करते हो, सब डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। तो 17 सितंबर से हम नया बैच शुरू करने जा रहे हैं बेटा, तो आप अपने छोटे भाई बहनों को, इनको सभी को क्या कहना चाहोगे जो 11th क्लास के अंदर हैं, जो 12th में या फिर जिन्होंने 12th कर लिया है, कि आप CUET का बैच किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें किस तरह से आपको चीज़ें दी जाएंगी, जो कुछ 6 महीने बाद में जब आपकी CUET की एग्ज़ाम होगी तो उसके थ्रू आपको भी देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन मिले। तो इन सभी विद्यार्थियों को आप क्या कहना चाहेंगे बैच के बारे में? यही कहना चाहूँगा, अभी से आप तैयारी चालू करें तो आपको इजी होगा आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, क्योंकि 12th है, आप 12th के नंबरों के पीछे जाओगे तो नंबर अगर आ भी जाएँ तो कोई मायने नहीं रखेंगे। तो CUT में ध्यान दें और उसकी वजह से आपको 12th के नंबरों में भी मदद मिलेगी। तो आप जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें CUT की तैयारी। चलो, बहुत बहुत बधाई और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद पधारने के लिए। जयपुर आते रहें, दिल्ली से जब भी आना हो हमसे मिलकर जरूर जाएं। किसी तरह की कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, आपको कोई भी सजेशन चाहिए हो, आप हमें एकदम कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं हमेशा की तरह। चलिए, धन्यवाद।